नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ जीके एंड जीएस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा ही कर रहे थे जो पीछे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपके आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, उसमें लगे हुए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि किस किस प्रकार से पीछे की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे की भर्तियाँ जो आ रही हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक ही क्वेश्चन के साथ हम 10 से 15 क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया था और आगे इस क्वेश्चन से रिलेटिव कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों उससे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हमारा क्वेश्चन क्या है? आज की कक्षा में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो हम बात करते हैं भारत में 1857 की क्रांति का समय कब तय हुआ था और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और उस समय भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था उसके बारे में भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। इलाहाबाद से आपसे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई ने इलाहाबाद से किया था या बेगम हजरत महल ने या लियाकत अली ने और या कंवर सेन ने। तो ये तो आप हमें कमेंट करके बताते रहना। इसके से पहले मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत का समय कब तय किया गया था। तो भारत में 1857 की क्रांति का समय जो तय किया गया था वो था 31 मई 1857 के दिन। देखो दोस्तों भारत में 1857 की क्रांति का समय तय किया गया था। क्रांति का समय तय किया तो कब तय किया? 31 मई 1857। 31 मई 1857 ये तय किया गया था भारत में 1857 की क्रांति का समय। परंतु क्रांति क्या हो गई, समय से पहले ही स्टार्ट हो गई। 1857 की क्रांति समय से पहले ही स्टार्ट हो गई। कब हुई आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुई? 10 मई 1857 को भारत में शुरुआत होती है। भारत में कब शुरुआत होती है आपसे पूछ लिया जाए? शुरुआत कब हो गई? इसकी शुरुआत हो गई 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 और आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से? मेरठ छावनी से। कहाँ से होती है? मेरठ छावनी से। और इसका प्रमुख कारण क्या था? कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग करना। अंग्रेजों द्वारा कारतूस जो चलाते थे अधिकारी उसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग करना, जिसमें सर्वप्रथम भगत सिंह। दोस्तों इसमें क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ छावनी से होती है। कौन सी नेटिव इन्फेक्टर के द्वारा होती है यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पाम स्ट्रन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था या प्रधानमंत्री कौन था। 1857 की क्रांति के समय 1857 में ब्रिटेन का पीएम कौन था आपसे पूछ लिया जाए तो पाम स्ट्रन क्या थे? 1857 की क्रांति के समय वहाँ के पीएम थे। कौन दोस्तों? पाम स्ट्रन 1857 की क्रांति के समय क्या थे? वहाँ के पीएम थे। आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर कौन था आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुई थी? भारत में 1857 की क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल व रोटी क्या था 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह। आपसे पूछ लिया जाए प्रतीक क्या था 1857 की क्रांति का? कमल व रोटी।
कमल का अर्थ किससे था? संपन्न व्यक्तियों से था और रोटी का संबंध गरीब व्यक्तियों से था। ठीक है दोस्तों, तो 1857 का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो कमल व रोटी 1857 की क्रांति का क्या था? प्रतीक चिन्ह था। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पर क्या होती है? क्रांतियां होती है। जैसे कुछ स्थानों से इस प्रकार से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसे दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आपसे अंग्रेज अधिकारी पूछ ले तो हुरोज। हुरोज जो अंग्रेज अधिकारी है वो 1857 की क्रांति के समय झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और क्रांति करने का काम किया था, इन्हें दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? आपसे पूछ लिया जाए तो हुरोज ने इन्हें दबाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में चर्चा करें कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से और कर्नल नील ने इसे दबाने का काम किया था। ये कहाँ से करते हैं? लखनऊ से। ये स्थान आपसे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपको आंसर देना बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? लखनऊ से किया। और लखनऊ से किया, वहीं पे इन्हें दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो केप बेल ने किया था। अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछा जाए तो केप बेल। कौन थे? केप बेल। केप बेल अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया था? इस कौन दबाने का काम किया था। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए लियाकत अली। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? तो हमारा आंसर क्या सही था? लियाकत अली 1857 की क्रांति का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं इलाहाबाद से। और इसे दबाने का काम आपसे पूछ लिया जाए कि इन्हें दबाने का काम कौन करता है लियाकत अली के नेतृत्व को? तो आपसे पूछ लिया जाए तो कर्नल नील ने इसे दबाने का काम किया था। कर्नल नील ने। कौन? कर्नल नील ने इसे दबाने का काम किया था। आगे कौन है? कंवर सिंह। कंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? आपसे पूछ लिया जाए तो कंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था जगदीशपुर से। और जगदीशपुर से किया था किसने? कंवर सिंह ने। जगदीशपुर से। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था? तो अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए तो विलियम टेलर कौन था? उस वहीं पे अंग्रेज अधिकारी का भी आपसे नाम पूछ लिया जाए तो उन्हें नेतृत्व को दबाने का काम किसने किया था? विलियम टेलर ने। आपसे पूछ लिया जाए कानपुर से कौन थे? आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कानपुर से 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? कानपुर से नाना साहब। कानपुर से कौन? नाना साहब ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की थी? कानपुर से की थी। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए, एक पूछा जाता है दोस्तों फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत आपसे पूछ ली जाए तो फैजाबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं कौन? मौलवी अहमदुल्ला। लिखो दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति कहाँ से की थी? तो आपसे पूछ लिया जाए फैजाबाद से की थी। एक रुहेलखंड से भी पूछा जाता है, रुहेलखंड से खान बहादुर खान ने किया था। कहाँ से? रुहेलखंड से। लिखो दोस्तों, रुहेलखंड से 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन करते हैं? खान बहादुर खान। तो लिखो दोस्तों, खान बहादुर खान किसने की थी? खान बहादुर खान ने कहाँ से की थी? रुहेलखंड से 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। रुहेलखंड से खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये था आपको 1857 की क्रांति, जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उसके प्रमुख चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। एक बार इसका फिर से हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार से आगे की भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन था इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
हमें बताना था कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति किसने की थी। तो हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की डेट भारत में क्या निश्चित की गई थी और 1857 की क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई थी। क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्रांति के समय कौन अंग्रेज अधिकारी था और कौन कौन से स्थानों से 1857 की क्रांति हुई थी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, उसे दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आता तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिखने पड़ते और मैंने एक क्या किया है, एक साथ आपको लेकर करवा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप बच्चे तो अभी हो नहीं, एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नाम लिखते ही पता लग जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी और इसे दबाने का काम किसने किया था, हुरोज ने इसे दबाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की थी, तो लखनऊ से की थी। और किस अंग्रेज अधिकारी ने इसके नेतृत्व को दबाने का काम किया था, तो केपवेल ने इसे दबाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति की क्या की थी, शुरुआत की थी और इसे दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो कर्नल नील नामक जो अंग्रेज अधिकारी है इन्हें दबाने का काम किया था। आगे बात करते हैं कंवर सिंह। कंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था और जगदीशपुर से में 1857 की क्रांति को दबाने का काम किसने किया था, विलियम टेलर ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि 1857 की क्रांति भारत में कब से स्टार्ट होनी थी। 31 मई 1857 को भारत से शुरू होनी थी, परंतु ये समय से पहले ही क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। कहाँ से, बैरकपुर छावनी मेरठ की बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 की मंगल पांडे द्वारा क्या की जाती है, 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाती है। किसने पहले सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विरोध किया था। और 1857 की भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद भी मंगल पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में आपसे पूछे तो राजस्थान में इस तारीख को स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब होती है, 31 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, परंतु आपसे भारत में पूछ लिया जाए, भारत में 10 मई 1857 को मेरठ में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। और 1857 की क्रांति का आपसे प्रथम शहीद पूछ लिया जाए तो प्रथम शहीद कौन है, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद है। मंगल पांडे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग क्या था इनका मूल नाम था। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद है। भारत में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। आपसे राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद पूछा जाए तो अमरचंद भाटिया, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम राजस्थान की चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे। राजस्थान जी के मैंने पढ़ाया हुआ है, 1857 की क्रांति पूरी सविस्तार से पढ़ाई थी वहीं पर तो मैंने। तो दोस्तों बात करते हैं भारत में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछे तो पाम स्टर्न क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जबकि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। जबकि राजस्थान का गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था, आपको ये कमेंट करके बताना है। दोस्तों बात करते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व रोटी क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना गया था प्रमुख। और अब हम इस 3 स्थानों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फैजाबाद से आपसे पूछ लिया जाए तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं रुहेलखंड से खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था। ये थे प्रमुख भारत में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भी कई स्थानों पर, छोटे छोटे स्थानों पर 1857 की क्रांति के समय क्रांतियाँ हुई थी। भारत में विभिन्न स्थानों पर क्रांतियाँ हुई थी, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब हम सविस्तार से पढ़ेंगे ना
तब 1857 की क्रांति में किस किस प्रकार के नारे दिए गए थे, किस विद्वान ने कौन सा कथन कहा था, उसके बारे में भी हम संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चनों की सीरीज और आगामी भर्तियों में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बता दिया कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक ही क्वेश्चन में देखो मैंने 1857 की आपकी क्रांति का जो प्रमुख क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने सभी एक साथ करवाए हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह से मैटर इकट्ठा ना करना पड़े, एक ही स्थान पे आपको सभी चीज़ें मिल सकें। तो आप जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ या आप नोटबुक में पूरे नोट्स की तरह बना लिया करो, ताकि आपको ये क्वेश्चन जब रिवीजन करना हो, पेपर आपके नज़दीक आ जाए, तब ये रिवीजन बहुत जल्दी होगा। इसीलिए हमने ये सीरीज़ है जो आपके लिए स्टार्ट की है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा मैटर लेकर आते हैं तो इसी के लिए हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के और क्वेश्चनों के बारे में भी इसी कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जर्मनी व पोलैंड, आपको निशान लगाना है, जर्मनी व पोलैंड को अलग करने वाली क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा आपसे पूछा है कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अलग करती है। जैसे हम बात करते हैं हमारे भारत को और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है। जैसे आपसे नाम आ जाए रेड क्लिफ, कौन सा नाम आ जाए, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसे अलग करती है आपसे पूछ लिया जाए। जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, किसे अलग करती है, भारत व पाकिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रेखा अलग करती है, आप आंसर देते हो ना, रेड क्लिफ रेखा। जैसे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन आपसे पूछ लिया जाए, मैकमोहन रेखा आप आंसर दे देते हो किसको अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। भारत व चीन को अलग करती है, वह चीन को अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है, मैकमोहन रेखा करती है। आप आंसर दे देते हो। हम बात करते हैं जैसे डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है, डुरंड रेखा। भारत व अफगानिस्तान को अलग कौन सी रेखा करती है, डुरंड रेखा अलग करने का काम करती है। इस प्रकार से हम आंसर देते हैं। तो इसी क्वेश्चन में भी ये पूछा है, जर्मनी व पोलैंड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। पहला ऑप्शन है 49 डिग्री समानांतर रेखा, दूसरा ऑप्शन है हिंडनबर्ग रेखा, तीसरा ऑप्शन है मेन रहीम रेखा और चौथा ऑप्शन है 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो हम बात करते हैं 49 डिग्री समानांतर जो रेखा है ये किसे अलग करने का काम करती है। तो ये जो 49 डिग्री समानांतर रेखा है ये यूएसए को कनाडा से अलग करती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, को कनाडा से अलग करती है। इनको क्या करती है, अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है, यूएसए व कनाडा को अलग करने का काम, देखो बीच में से विभाजित करने का काम कौन सी रेखा करती है, आपसे पूछ लिया जाए 49 डिग्री समानांतर जो रेखा है ये करती है। आगे बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है ये करती है, किसको अलग करने का काम करती है, जर्मनी व पोलैंड को अलग करने का काम करती है हिंडनबर्ग रेखा। आपसे पूछ लिया जाए कि मेन रहीम रेखा, जो मेन रहीम रेखा है ये किसे अलग करने का काम करती है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है, मेन रहीम जो रेखा है रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। ये किसे अलग करने का काम करती है, रूस व फिनलैंड को, रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है, आपसे पूछ लिया जाए तो मेन रहीम जो रेखा है रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। आपसे पूछ लिया जाए जो 38 डिग्री समानांतर रेखा है तो ये किसे अलग करने का काम करती है, 38 डिग्री समानांतर रेखा किसे अलग करने का काम करती है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है। उत्तरी कोरिया
उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को अलग करती है कोरिया। आपसे पूछ लिया जाए पाक जल संधि किसे अलग करने का काम करती है? पाक जल संधि पूछ ले, या आपसे पूछ ले क्या मन्नार जल संधि आपसे पूछ ली जाए किसे अलग करने का काम करती है? तो भारत व श्रीलंका को। आपको हम एक कमेंट के लिए एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको कमेंट में क्या बताना है। आपको ये 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में बताना है कि 9 डिग्री किसे अलग करने का काम करता है और 10 डिग्री किसे अलग करने का काम करता है। ये आपको कमेंट में हमें बताना है कि 9 डिग्री चैनल तो क्या है और 10 डिग्री चैनल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और मैंने क्वेश्चन में जितने भी जो विभाजित करने का काम था वो मैंने बता दिया है कि कौन सी रेखा किसे विभाजित करने का काम करती है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। क्योंकि मैं भी आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो, विद्यार्थी की श्रेणी में हो, तो वहीं से मैं भी उठ के आया हूँ, तो मुझे पता है किस प्रकार से याद होता है। बार बार अभ्यास करोगे तो उतना ही ज़्यादा याद होगा। तो आप इसको क्लास लेने के साथ साथ इसे कॉपी में भी नोट किया करो, और उसके बाद में आप 2 बार भी पढ़ लोगे ना कॉपी में नोट करने के बाद, तो आपको ये कंटेस्ट याद हो जाएगा, फिर आपके कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। तो बात करते हैं जर्मनी व पोलैंड को अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है। तो बात करते हैं 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री समानांतर रेखा किसे अलग करने का काम करती है? 49 डिग्री समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करने का काम करती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करने का काम 49 डिग्री समानांतर रेखा करती है। इसके बाद में बात करते हैं हिंडनबर्ग जो रेखा। हिंडनबर्ग रेखा के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि हिंडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी को पोलैंड से अलग करने का काम करती है। तो हिंडनबर्ग रेखा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो जर्मनी को क्या करती है? पोलैंड से अलग करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा है, ये रूस को फिनलैंड से अलग करने का काम करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए रूस को फिनलैंड से अलग मेन रहीम रेखा करने का काम करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करने का काम आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रेखा करती है, तो हमारे भारत और पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है रेड क्लिफ रेखा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए 38 डिग्री समानांतर रेखा किसे अलग करने का काम करती है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने का काम करती है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम कौन सी रेखा करती है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए मैकमोहन रेखा। देखो इस 2 रेखाओं में आप कंफ्यूजन मत हो जाना, एक तो है मैकमोहन रेखा और एक है मेन रहीम रेखा। कौन सी? मेन रहीम रेखा। दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो मैकमोहन रेखा भारत व चीन को अलग करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान व पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी अलग करने का काम करती है, और चीन के बीच में भी यही रेखा है। चीन और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा ही है। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में आपको बताना है कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करने का काम करता है और 10 डिग्री किसे अलग करने का काम करता है, यह आपको कमेंट में हमें बताना है। दोस्तों पाक जल संधि और मन्नार जल संधि या मन्नार की खाड़ी की जल संधि किसे अलग करने का काम करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी काम करती है? पाक जल संधि काम करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कक्षा। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर किया करो। और दोस्तों जो कमेंट में आपको जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। आप ही का कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे हम दोगुनी एनर्जी के साथ आपको अगली कक्षा में पढ़ाने के लिए आते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करो, क्योंकि ये बात कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए
क्योंकि आप देख रहे हो कितना क्लास में कितना अच्छा मैटर हम आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत मेहनत के बाद ये मैटर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आप पीछे की भर्तियों में भी जाकर देख सकते हो कि किस किस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। वो आए हुए क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और उसके साथ आने की किस प्रकार की संभावना है उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप यदि नए हो तो आपके लिए प्ले लिस्ट उपलब्ध है चैनल पे, तो आप सभी कक्षाओं के जाकर आराम से देख सकते हो, उसके नोट्स भी बना सकते हो और आगामी आने वाली भर्तियों में आपको इससे खूब लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हो। सभी भर्ती की जो तैयारी करते हैं वो समझदार बच्चे ही होते हैं, तो उन्हें बार बार में किसी चीज़ की बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में इसी दोगुनी एनर्जी के साथ, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, और इससे बेहतर क्वेश्चन आगे की कक्षाओं में हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप तक जो भर्तियां के नोटिफिकेशन हम इस चैनल पे डालते हैं या इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन जो इस चैनल पे आते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।